नॉर्वे में मीटिंग के दौरान नॉर्वे के पीएम ने ऐसा क्या कहा जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जानेंगे किस तरीके से भारत ने पूरा खेल बदला है। नॉर्वे में विवाद के बाद अब कुछ और भी चीजें निकल कर आ रही। आखिरकार मलेशिया को नॉर्वे ने क्यों नहीं दिया था मिसाइल, और चाइना क्या बार बार जासूसों को नॉर्वे भेजता है। अब ऐसी बात क्यों हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नॉर्वे में पीएम मोदी और नॉर्वे के पीएम का जब जॉइंट कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो नॉर्वे के पीएम ने पाकिस्तान और चाइना दोनों को बड़ा झटका दिया है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बार वो भारत के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, नॉर्वे में एक जासूसी का केस पकड़ा गया जिसमें एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया। नॉर्वे की सिक्योरिटी एजेंसी है पीएसटी, पुलिस सिक्योरिटी सर्विस। इसने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया और उस पर आरोप क्या था। आरोप ये था कि नॉर्वे में सैटेलाइट डेटा को चुराने की कोशिश कर रहा था। आरोप पर शक है कि वह एक सैटेलाइट डेटा रिसीवर सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहा था। ये सिस्टम पोलर ऑर्बिट से आने वाले सैटेलाइट डेटा को पकड़ सकता है। ऐसा डेटा नॉर्वे के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। मैंने जैसा कि कहा कि ये आर्कटिक पोल के बिल्कुल पास में देश है। अब जरा सोचिए, एक देश का नागरिक घुसता है और वो सैटेलाइट डेटा रिसीवर सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जांच में नॉर्दर्न नॉर्वे और दक्षिण नॉर्वे के 2 लोकेशनों पर छापामारी हुई जो यूरोप के स्पेस लॉन्च साइट का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण साइट एंडोया स्पेसपोर्ट, यहाँ पर ये गिरफ्तारियां। नॉर्वे की अथॉरिटी को शक हो गया कि एक नॉर्वे की रजिस्टर्ड कंपनी को कवर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी बाहर से बिजनेस लेकिन अंदर से इंटेलिजेंस एक्टिविटी का शक हुआ। मामला सीधे स्टेट सीक्रेट और सैटेलाइट एजेंसी से जुड़ा था, इसलिए ये बहुत गंभीर था। नॉर्वे को डर है कि ये डेटा किसी फॉरेन स्टेट एक्टर तक जा सकता था। इसी वजह से इक्विपमेंट को सीज कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, जिसने नॉर्वे और चाइना के बीच टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। नॉर्वे सिर्फ एक छोटा यूरोपीय देश नहीं है, बल्कि ये नाटो का फ्रंट लाइन देश है। इसकी सीमा रूस के आर्कटिक रीजन के पास है। यहाँ नाटो के रडार, सर्विलांस, अर्ली वार्निंग सिस्टम सब मौजूद है। अगर कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एक्टिविटी होती है तो उसे बड़ी गंभीरता के साथ लिया जा सकता है। हाल की घटनाओं में शक है कि सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन, पोलर ऑर्बिट डेटा, स्पेस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में जासूसी करने की कोशिश किया जा रहा है। पोलर सैटेलाइट्स बार बार नॉर्वे के ऊपर से गुजरते हैं। यहाँ से हाई वैल्यू सैटेलाइट डेटा पकड़ा जा सकता है। इस वजह से भी यहाँ पर चाइना अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। आर्कटिक रीजन में जैसा मैंने कहा, पॉलिटिक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। चाइना खुद को कहता है कि मैं आर्कटिक के नजदीक का देश हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अब चाइना का एक केस नहीं, एक और केस पकड़ा गया था जिसमें एक महिला पकड़ी गई। चाइना यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव है। इस बीच एक डील हुई थी, जो डील बहुत ज्यादा चर्चा में आई। वो डील थी मलेशिया के संग। मलेशिया ने नॉर्वे से एक नेवल स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम खरीदा था। ये मिसाइल मलेशिया की नेवी शिप के लिए था। कॉन्ट्रैक्ट साल 2018 में हुआ था। लगभग 95% पैसा पेमेंट भी हो गया, लेकिन ठीक डिलीवरी से पहले नॉर्वे ने एक्सपोर्ट परमिट को रोक दिया। नॉर्वे ने क्यों रोका? नॉर्वे की सरकार ने कहा कि हमने डिफेंस एक्सपोर्ट के नियम सख्त कर दिए हैं। कुछ सेंसिटिव वेपन्स अब सिर्फ क्लोज दोस्तों को ही दिए जाएंगे। ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन बदल गया है। मलेशिया नाराज हो गया। हमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा फॉलो किया, 95% पेमेंट कर दिया। अचानक से लास्ट पेमेंट पर रोक लगाना अनफेयर है। हमारी नेवी प्रभावित होगी। और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा भी, अब क्या हो रहा है, मलेशिया बोल रहा है हमें पैसा भी वापस करो और कंपनसेट भी करो। हम लीगल एक्शन लेंगे और हम पैसा और डैमेज दोनों की मांग करेंगे। खैर, ये कॉन्ट्रैक्ट 145 मिलियन 1200 करोड़ रुपए का था और 95% मलेशिया दे चुका।
लेकिन असली कारण क्या है? असली कारण ये है कि मलेशिया और चाइना के बीच में एक विवाद भी है तो एक अच्छा संबंध भी है। अगर कभी मलेशिया ने अपने हथियार निकाल लिए और किसी तरीके से चाइना के हाथ में ये एडवांस मिसाइल सिस्टम लग गया जो कि काफी एडवांस है, इसमें स्टील्थ गाइडेंस है, एआई बेस्ड टारगेटिंग है, लॉन्ग रेंज में बहुत अच्छे से ये स्ट्राइक कर सकता है। ये एक हथियार नहीं बल्कि इनका बहुत खास रणनीतिक प्रॉपर्टी है। तो फिर चाइना के हाथ में ये हाई लेवल का हथियार लग जाएगा। चाइना के साथ सीन नॉर्वे का कुछ इस तरीके का है। अब इस बीच मैं ये सारे जिक्र क्यों कर रही हूँ? क्योंकि पीएम मोदी के साथ बहुत सारी डील भी हुई और इस डील के साथ उन्होंने कुछ बातें कही। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। From the Norwegian side. One thing that I have discussed with Prime Minister Modi today is the fact that countries who believe in a rule-based order, which is not static, it is always developing and kind of responding to what is happening around, but countries who believe to certain standards and certain stability in trade and geopolitics and how countries deal with each other, they have to move closer together, because there are outside there in the global community key players who are what I would say weaponizing certain key chains, weaponizing to some extent diplomacy, trade, value chains, critical rare materials. And in that perspective, I believe that countries who normally have had a normal state-to-state relationship have to think through how this world operates and potentially move closer. इन्होंने पहली बात तो ये सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर दिल्ली के साथ एकजुटता जताई। साथ ही साथ ये भी कहा कि रूल बेस्ड ऑर्डर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से नियम खड़ा कर दो और उस हिसाब से चलो, ये चीज नहीं होना चाहिए। चाइना को इन्होंने न सिर्फ संदेश दिया बल्कि भारत के लिए एक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है कि भारत में निवेश होगा और 100 अरब डॉलर के निवेश के बड़े टारगेट को बेहद खास बताया। अगर आप देखें तो नॉर्वे जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, ये भारत के अंदर इतना सारा अगर पैसा लगाता है तो चाइना के लिए एक बड़ा संकट है। चाइना यही सोचता रहेगा कि भारत को हम रोकने की कोशिश कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में, इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इसके उलट कहानी एकदम उलट होती जा रही है। और पाकिस्तान के लिए भी एक संदेशा है और संदेशा ये है कि पहलगांव मामले में अब यूरोप एक साथ आता हुआ दिख रहा है और अगर यूरोप एक साथ आता हुआ दिख रहा है तो पाकिस्तान के लिए टेंशन वाली बात ये है कि जीएसपी प्लस का स्टेटस और यूरोपीय यूनियन को जाने वाला पाकिस्तान का माल ये काफी हद तक प्रभावित होने की क्षमता रखता है। खैर, भविष्य में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इस जियोपॉलिटिकल मीटिंग से भारत को बहुत फायदा हुआ। पीएम मोदी ने भी इस बात को कहा। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। इस समिट के भव्य आयोजन के लिए मैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।